बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 3 जून 2024 है, दिन है पीर का, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस बानी PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें सामने आई हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक सबसे सुप्रीम और प्राइम केस बनाया गया था साइफर का, उस केस का आज उस PTI और इमरान खान की अपीलों के ऊपर फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, और जो फैसला सुनाया गया था ट्रायल कोर्ट की जानिब से, उसे कलअदम करार दे दिया गया है। 10-10 साल की सज़ाएँ कलअदम करार दे दी गई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के हवाले से फुल कोर्ट ने केस की समाअत की है, और उस केस के अंदर एक ऑप्शन जो कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM JUI को सीटें मिलने वाला था, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब 2 ऑप्शंस रह चुके हैं, या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI को सीटें मिलेंगी, या फिर ये सीटें खाली रहेंगी। इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आज डेवलपमेंट सामने आई हैं पाकिस्तान के अदालती सरफे से। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है साइफर केस के अंदर, और इस केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी जज मोहम्मद जो दिलावर साहब थे, इस तरह से कोई अबुल हसनात दिलावर कुछ इस तरीके से थे, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर सुनाया था। और इलेक्शन से चंद दिन पहले ही ये जो सज़ाएं हैं ये सुनाई गई थी, और तासुर ये देने की कोशिश की गई थी कि इन्होंने रियासती जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और इससे पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाया गया है, और पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात है उन्हें ख़राब करने की कोशिश की गई है। इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान के ऊपर कि इन्होंने जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए वो जो एक डॉक्यूमेंट, कोडेड डॉक्यूमेंट साइफर आया था पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर की जानिब से, और उस केस के अंदर आज़म खान साहब, जो कि इमरान खान साहब के सेक्रेटरी थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका भी बयान इस केस के अंदर लिया गया। इसके अलावा जो बाकी मतलब उस वक्त के जो अमेरिका के अंदर सफ़ीर साहब थे, उनका भी जो है वो बयान लिया गया। और फिर जब फैसला सुनाया गया, इमरान खान साहब को सज़ा हुई, PTI ने और इमरान खान साहब ने, जो इमरान खान साहब के वकील थे सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा लड़ा, बड़ा बेहतरीन केस लड़ा, और आज क्या कई दिनों से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समातें भी होती रहीं। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थी, जो मुकदमा बनाने वाले लोग थे, जिनमें FIA के लोग हों या फिर जो दीगर रियासती हों, वो ये बात साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। 3 चीज़ें साबित करने में नाकाम रहे। एक, इससे पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे ख़राब हुए हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं फराहम कर सके। दूसरा, इससे पाकिस्तान के दुश्मनों को कैसे फ़ायदा मिला, उसका भी सबूत फराहम नहीं कर सके। फिर ये चीज़ भी नहीं साबित कर सके कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म इस डॉक्यूमेंट को, इस साइफर को लीक किया है। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं फराहम किया जा सका, और इसके अलावा ये चीज़ भी नहीं साबित की जा सकी कि वो डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पर क्या था। और साथ में ये चीज़ भी पेश नहीं की जा सकी कि इमरान खान ने जो है उसको ये अवेयर थे कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो जो तरीक़ाकार है या फिर जो वो प्रोसेस है वो बताया ही नहीं गया। तो फिर आज जब फैसला महफूज हुआ, और जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इनकी 2 रुकनी बेंच ने फिर फैसला महफूज किया। और फिर फैसला जब सुनाया तो उसके बाद हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी रियासत का जो बनाया गया ये सुप्रीम केस है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, वो कलअदम करार दे दिया गया दोनों को, यानी कि खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को। इस केस से जो है वो बरी कर दिया गया। उनके खिलाफ जो सज़ाएं हैं वो कलअदम करार दे दी गई, और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि अब सिर्फ ड्रामेबाजी के हद तक रह जाएगा, मतलब कि कोई और ज़बरदस्ती किसी और केस के अंदर डाल देंगे तो डाल देंगे, लेकिन इस केस के अंदर अब कुछ नहीं रहा। अब ये केस ख़त्म हो चुका है। अब प्रोसिक्यूशन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, या फिर इंट्रा कोर्ट अपील की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन बात सीधी सी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो इस केस के ऊपर
तो इमरान खान साहब की ज़मानत से मुतालिक मामला था, जिसमें उन्होंने ज़मानत भी दे दी थी खान साहब को साइफर केस के अंदर। उस केस के अंदर जो चीज़ें सामने आई थी वो बड़ी क्लियर सामने आई थी कि और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसी बात को डिस्कस किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पैरामीटर्स जो है वो तय कर दिए गए थे। कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई थी कि वेयर इज साइफर, साइफर क्या होता है, कोडेड डॉक्यूमेंट जब ओपन हो गया तो फिर तो ओपन हो गए तो फिर तो साइफर ना रह गया। मतलब इस किस्म के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन जो सब सामने आई थी, तो उसके बाद तो ये कहानी ही खत्म हो गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो भी मुंह की खाएंगे। तो इसके ऊपर सीधी सी बात यह है कि एक गैर कानूनी किस्म का केस था। ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए केस बनाया गया था, जो अपने अंजाम को पहुंच गया। और आज का दिन इमरान खान साहब के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है उसने केस की समाअत की, और जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के जो वकील हैं वो पेश हुए हैं। फैसल सदीकी, साथ में सलमान अकरम राजा साहब थे। इस केस की समाअत जो है वो अब कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। दोबारा इस केस के ऊपर जो है वकला दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा साहब भी दलाइल देंगे और फैसल सदीकी साहब एडवोकेट भी दलाइल देंगे। लेकिन इस कहानी से या फिर आज की जो समाअत का अगर आपको मैं क्रक्स बताऊं तो वो 3-4 लाइनों के अंदर सामने आ जाएगा, तो आप समझ लेंगे। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर है, जो उन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी, बल्कि उसकी जगह के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और MKM को नवाज दिया। ये नशिस्तें देने का जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई बंदा या फिर जो दीगर जमातें जिनको चीज़ें मिली हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। जजेस के जो रिमार्क्स सामने आए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें वापस मिलने के वाज़े इम्कानात सामने आ चुके हैं। जो पहला ऑप्शन है कि ये सीटें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को या JUI को वापस मिलने वाली हैं, वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। हुकूमत की 2/3 अक्सरियत भी ख़त्म हो रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब के बारे में एक बात ये चल रही थी कि उनकी मुद्दत के अंदर तोसी जो है वो करने के हवाले से आईनी तरमीम की जा रही है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि नून लीग पीपल्स पार्टी को सीटें वापस मिलने वाली जो कहानी है वो अब दी एंड हो चुका है। अब 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये रह गया है कि या फिर ये नशिस्तें खाली रखी जाएं, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को सीटें रिटेन वापस कर दी जाएं, वो अब काबिल अमल नहीं रहा। अब इन 2 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो केस चलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो ब्लंडर मारे गए थे वो बड़ा क्लियर ब्लंडर था कि एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो पार्लिमानी जमात के तौर पर उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, इलेक्टोरल जमात के तौर पर कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो लिहाजा हम उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। फिर बाद में उसी जमात में जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं उनकी शमूलियत को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि कॉन्ट्रोडिक्शन है। उसी बात का इजहार आज जस्टिस मुनीब ने भी किया। जस्टिस मुनीब साहब ने यह फरमाया कि ये मनतक इलेक्शन कमीशन की समझ नहीं आई। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए कि बैट के निशान से मुतालिक जो मामला था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तशरीह गलत की गई है, उसका जो इम्पैक्ट है वो गलत बताया गया है, उसकी उस हवाले से मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने को या फिर बाकी माहिरीन कानून ने किया हो। वो ये समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा वो उम्मीदवार PTI के अंदर भी जा सकते थे, PTI में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते थे, लिहाजा इस बात के ऊपर उनको मिसलीड किया गया, तो वो मखसूस नशिस्तें PTI को भी मिल सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए और जस्टिस जमाल मुदखिल। लेकिन एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब के दरमियान तलखी भी हुई और चीफ जस्टिस ने एक पुरानी बात का हवाला देते हुए कहा कि कुछ जजेस जो है वो माइंड बनाकर बैठ गए थे जब मैं एक केस के अंदर पेश हुआ था, तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता और ऐसी बात नहीं है। और बार बार
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब के दरमियान थोड़ी सी तलखी जो है वो होती रही और लफ्ज़ों के ऊपर बातचीत चलती रही। लेकिन अब ये इस हद तक जो कहानी है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाले केस के अंदर, वो इस हद तक कहानी ख़त्म हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो बरकरार शायद ना रह पाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलेंगी या फिर बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ साथ PTI, एक ही बात समझे, PTI को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और साथ में या फिर ये सीटें खाली रहेंगी, 2/3 अक्सरियत हुकूमत की नहीं रहेगी। अगर PTI को सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर किसी को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नुमाइंदगी का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का असूल है तो यही कहता है कि जिसकी सीटें हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए, किसी और सीटों को नहीं, किसी और जमात को सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब खामी नाज़िर।